हेलो बच्चों, हेलो हेलो एंड गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जिस समय आप वीडियो देख रहे हैं ये आपका होना चाहिए गुड। तो चलिए, आप सभी लोगों के लिए बहुत खुशखबरी लेके हम आए हैं। 8वीं वाले बच्चों, हेलो, सुन रहे हैं ना? तो हम सभी 8th वाले बच्चों से ये बात करने आए हैं आज। क्या बोल रहे हैं आप सुन लीजिए। हम आपको पढ़ाने वाले हैं साइंस। ओके, अभी तक हमने 9, 10, 11, 12 पे फोकस कर दिया था। उनका बहुत सारे चैप्टर्स हमने फिनिश कर दिया है। अब नाउ इट्स योर टर्न, अब आपकी बारी है। आर यू रेडी? आर यू रेडी? यस बोलो, यस बोलो, कमेंट में यस बोलो, यस सर वी आर रेडी। तो चलो, आप सभी लोग तैयार हैं, हम भी तैयार हैं। पूरे ऊर्जा के साथ अपन शुभारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना साइंस का सफर। ओके, तो मैं हूं विकास सर और यह है हम सबका चैनल का नाम है विद्यास्थली वाले सर। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करो। क्या फायदा होगा सब्सक्राइब से? अगर हम कोई भी लेक्चर डालेंगे तो आपको मैसेज जाएगा, उसमें बेल का सिंबल आएगा, उसको भी टच करना, बेल पे प्रेस करना। तो कोई भी लेक्चर आपके आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन मैसेज जाएगा, फिर आप आराम से उसको देख सकते हो। ठीक है बच्चों? तो चलिए, और सबसे पहले आप लेक्चर अगर देख रहे हैं तो आपको एक बार में पूरा लेक्चर देखना है। ठीक है सभी बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। जो सारी चीजें हम बता रहे हैं बहुत इंफॉर्मेटिव है। एक बार में पूरा लेक्चर देखिएगा, बीच बीच में आधा आधा करके मत देखिएगा। और पेन पेपर लेके बैठिए और नोट्स बनाइए। नोट्स अगर आप नहीं बना रहे हैं तो हम आपको बोल देते हैं ये लेक्चर समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, बाद में बोलना मत कि बताया नहीं सर ने। पेन पेपर लो, नोट्स बनाओ। क्यों? क्योंकि हम आपको होमवर्क भी देंगे, आपको हम असाइनमेंट देंगे, आपके उसको आंसर लिख के सेंड करने होंगे। तो अगर आप नोट्स नहीं लिखोगे तो कहां से होमवर्क करोगे? कैसे आंसर बताओगे? मेरे क्वेश्चन का नहीं बता पाओगे। इसीलिए नोट्स जरूर लिखना। समझ में आ रहा होगा बच्चों? चलो, तो मेरे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे बच्चों, चलिए आज हम लोग चालू करते हैं साइंस का एक चैप्टर जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि आपके बायोलॉजी का चैप्टर है और बहुत आसान है, बहुत इजी चैप्टर है। तो इसको हम लोग 2 या 3 लेक्चर में खत्म कर देंगे। यहाँ है 01 यानी फर्स्ट लेक्चर है, फिर इसके बाद सेकंड थर्ड आएगा। ठीक है, और एक चीज आप सुन लीजिए, आप यूट्यूब पे अगर पहली बार आ रहे हैं वीडियो देखने तो आपको 2 चीजें जानना चाहिए। एक तो YouTube पे क्वालिटी कम ज्यादा करने की ऑप्शन होती है। अगर आपका वीडियो धुंधला दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा है, तो आप YouTube के साइड में 3 डॉट होगा, 3 डॉट पे चले जाइए, 3 डॉट पे क्लिक करिए। वहां पे आएगा आपको स्पीड, क्वालिटी। स्पीड भी फास्ट कर सकते हो, स्लो करना है, फास्ट करना है, 1x 2x ऐसा स्पीड होता है उसमें, 1.5 0.75 फास्ट स्लो हो जाता है। और क्वालिटी भी होता है 220p 360p 480p। आप 480 पे मत देखो, 360 पे देखो, क्लियर आएगा। सभी आप छोटे छोटे बच्चे, इसलिए हम सारी बातें आपको बता रहे हैं। समझ में आ गया होगा? ओके, एक बार में पूरा लेक्चर देखे और लेक्चर देखने के बाद अगर कोई सवाल मन में आए, सर ये नहीं समझा, वो नहीं समझा, या आपको कुछ लग रहा है कि सुधारना चाहिए कि सर आप ऐसा पढ़ाओ वैसा पढ़ाओ, तो आप कमेंट करो। समझ में आ रहा है? आप उसको क्या करो, कमेंट नीचे पे, नीचे ऐसे जहां पे लेक्चर देख रहे हो नीचे ऐसे उसको स्क्रॉल करो, सबसे लास्ट में कमेंट का ऑप्शन आता है। ठीक है, वहां पे आप कुछ भी लिख के भेज सकते हैं। ठीक है, और एक बात, जिन्होंने भी विद्यास्थली कोचिंग सेंटर में एडमिशन ले लिया है, पैसे भरे हैं, फीस भरे हैं, उनका एक सेपरेट ग्रुप बनाया गया है। उनको सारी फैसिलिटी मिलेगी, मतलब आपको लेक्चर्स मिलेंगे, आपको होमवर्क मिलेगा, आपका टेस्ट होगा, आपका सब कुछ उसमें होगा। ठीक है, हम आपको लाइव भी पढ़ाएंगे कभी कभी आकर के लाइव में। और जिनने भी नहीं लिया एडमिशन, अगर वो चाहते हैं तो आप कॉल करो, ये दिए गए नंबर पे कॉल करो, जल्दी से कॉल करो और फटाक से पता करो कि सर कैसे एडमिशन कराना है, क्या करना है। बहुत कम चार्ज है, बहुत कम फीस लगता है मेरे यहाँ, सभी बच्चों को पता होगा। बहुत कम फीस में सारी सुविधा आपको मिलेगी। तो आपको सभी को पता होगा कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में क्या करना होगा, आपको घर से ही बैठ के पढ़ना होगा। तो हम आपको घर पे बैठ के पढ़ने के लिए लेक्चर सेंड करते रहेंगे। ओके बच्चों, तो चलिए पढ़ाई चालू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए बच्चों, आपको नोट्स जरूर लिखना है, यह ध्यान रखिएगा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नाम को सुनो, माइक्रो। साइंस में वर्ड का मीनिंग आना चाहिए। माइक्रो मतलब क्या होता है? छोटा। ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग, जैसे हम लोग हैं। तो हम लोग माइक्रो हैं, हम लोग बहुत छोटे हैं? नहीं, हम लोग माइक्रो नहीं है, हम लोग मैक्रो हैं, MACRO, मैक्रो। हम लोग मैक्रो ऑर्गेनिज्म है, बड़े ऑर्गेनिज्म है। जैसे जो आंखों से दिख रहे हैं बड़े बड़े हैं, वो मैक्रो होते हैं। तो जो चीज नहीं दिख रहा, छोटा छोटा एकदम, आंखों से दिख नहीं रहा हमको ऐसे खुले में, उसको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो माइक्रो वर्ड का मतलब होता है छोटा, वेरी स्मॉल। तो क्या डेफिनेशन होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का? द लिविंग ऑर्गेनिज्म। वैसे देखो, ऑर्गेनिज्म लिविंग ही होगा, ध्यान सोचो, डेफिनेशन में कुछ नहीं। माइक्रो वर्ड का मीनिंग होता है स्मॉल, उसी से डेफिनेशन बनाया हुआ है। द लिविंग ऑर्गेनिज्म, वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन, जिसको हम नहीं देख सकते बाय नेकेड आई, अपने आंखों से। नेकेड आई मतलब खुला आंख।
एंड कैन बी सीन। तो सवाल है कि भाई नहीं देखते तो पता कैसे चला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? तो दिखता है, आंखों से नहीं दिखता है, लेकिन माइक्रोस्कोप होता है। तुमने देखा होगा तुम्हारे लैब में, स्कूल के लैब में होगा, ऐसा देखते लोग आंख लगा के, या पिक्चर में देखे होगे, टीवी में कहीं ना कहीं देखते होंगे ना, लैब में लोग डॉक्टर सब ऐसे देखते रहते हैं, बराबर। तो विच कैन बी सीन बाय माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप एक डिवाइस है जो छोटे छोटे चीजों को दिखाता है, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप के मदद से देखा जाता है, इसलिए इसका नाम में माइक्रो लगा है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? विच कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, जो अपने नेकेड आई से नहीं दिखता, उसको क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब साइंस में हर ब्रांच का नाम होता है, जैसे फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता, बायोलॉजी होता, बोटनी होता है, सब सुने होगे तुम, जूलॉजी होता है। उसी तरह तो माइक्रोबायोलॉजी एक नाम बनाया गया। माइक्रोबायोलॉजी एक सेपरेट पार्ट है। अगर आप 12वीं पास करोगे और ग्रेजुएशन करने जाओगे तो आप माइक्रोबायोलॉजी से कर सकते हो। उसमें क्या पढ़ना होगा? सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रोबायोलॉजी क्या है? द साइंस, वैसा साइंस विच डील्स, जो बताता है किसके बारे में? स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी जिस साइंस में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं उसको माइक्रोबायोलॉजी। बायोलॉजी क्यों बोलेंगे? क्योंकि लिविंग के बारे में पढ़ोगे तो बायोलॉजी ही बोलेंगे, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का खोज किसने किया? किसको सबसे पहली बार दिखा? तो एक साइंटिस्ट, उनका नाम था एंटोनियो वैन लेवेनहुक। ये क्या लिखा हुआ है? लेवेनहुक। हिंदी में हम उच्चारण लिख दे रहे हैं, पढ़ने नहीं आ रहा होगा तो। एंटोनियो वैन लेवेनहुक। लेवेनहुक नामक साइंटिस्ट ने इसका सबसे पहले डिस्कवरी किया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है करके, सबको बताया होगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो प्रकार के होते हैं, एक यूनिसेलुलर। देखो यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल, यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल, एंड उसके पूरे शरीर में एक ही सेल है। एग्जांपल अमीबा। अमीबा आपने देखा होगा, एक ही सेल का होता है, ऐसा एक सेल बस। हम में एक सेल है कि बहुत सारे सेल है? बहुत सारे, बहुत सारे। हम लोग इतने बड़े हैं, एक सेल अपने को आंखों से नहीं दिखता, कभी भी याद रखना। मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारे सेल मिलाकर के, हमारे बॉडी मल्टी सेलुलर है। तो मल्टी सेलुलर का मतलब हो जाएगा मेनी सेल्स। बहुत सारे सेल्स होंगे। तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो या तो एक सेल वाले होंगे या बहुत सारा भी सेल होता है किसी किसी में। बहुत सारा मतलब अपने जितना नहीं, मतलब 10 20 50 100 सेल। 100 सेल भी रहेगा तो बहुत छोटा होगा, एकदम छोटा। माइक्रो मतलब होता ही है छोटा, हम लोग जितना बड़ा नहीं। इतना बड़ा चूहा आ गया, चूहा माइक्रो ऑर्गेनिज्म में नहीं है। बिल्ली, कुत्ता, नहीं नहीं नहीं, ये सब अपने आंखों से दिखते हैं आसानी से, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। समझ में आ गया होगा? माइक्रो मतलब जो दिखता नहीं है। उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहां मिलता है? कहां है? हमको दिख नहीं रहा। तो भैया आप जान जाओ, आप पेप्सोडेंट का प्रचार देखते होगे टीवी में, डिटॉल का प्रचार देखते होगे, हाथों पे कीड़े हैं लेकिन दिख नहीं रहा, वो दिखाते माइक्रोस्कोप से, बराबर। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह है, भगवान की तरह। सुने होगे ना, भगवान कहां है? हर जगह, हम में, तुम में, खड़ग खम में, सब में है भगवान। उसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी सब जगह है। कहां है? हाथों पे, मुंह पे, पेट में, हर जगह, हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। आजकल तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सीजन ही चल रहा है, कोरोना वायरस। कोरोना वायरस भी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, आंखों से दिखता नहीं है। हाँ, तो देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? एवरीवेयर पाया जाता है, हर जगह। हवा में, बराबर, कोरोना वायरस हवा में पा रहा है। मिट्टी में, मिट्टी में भी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं। पानी में, बराबर, पानी में कॉलरा वोलरा हो जाता है अपने को पानी पीने से गंदा। हमारे पेट के अंदर, बॉडी के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे होते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एक अफवाह उड़ रहा है आजकल, तुम न्यूज में देख रहे होगे कि गर्मी आएगी तो कोरोना वायरस मर जाएगा। लोग गलत बता रहा है, तुम मत बोलना ऐसी गलती, क्योंकि तुम पढ़े लिखे बच्चे हो। देखो अगला, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बहुत ठंडी लगेगी या बहुत गर्मी लगेगी, अगर वो मरने की हालत में आएगा तो अपने पूरी बॉडी के बाहर एक ऐसा प्रोटेक्शन बना लेगा, एक कवर बना लेगा, ऐसा ढकने, अंदर बैठ जाएगा ढक के, बच गया, मरेगा नहीं वो। देखो क्या बोल रहा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोटेक्ट देमसेल्फ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुद को बचा सकता है इन हॉट एंड कोल्ड वेदर, यानी गर्म और ठंडे मौसम में। कैसे बचा सकता है? बाई फॉर्मिंग ए हार्ड आउटर कवर, अपने ऊपर में एक बड़ा कठोर कवर बना लेगा। उस कवर का नाम क्या है? सिस्ट। तो बच्चे, आप पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, आप कभी ऐसा मत बोलना कि गर्मी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा, ठंडी में बच जाएगा। अरे नहीं 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 नहीं, वो क्या होगा, अपने बाहर एक कवर बना लेगा और उसके अंदर बैठा रहेगा दुबक के। जैसे मौसम ठीक होगा, आ गया मुंह खोल के बाहर, फिर अपना आक्रमण चालू कर देगा। तो सिस्ट बना लेता है। व्हाट इज सिस्ट? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बाहर एक हार्ड कवर होता है जो उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिस्ट बोलते हैं। तो आप नोट कर लिए होंगे, नोट कर लिए, चलो मिटा दे रहे हैं। ओके, नोट्स लिखते जाए, लेक्चर को पॉज कर दे, लिखें।
अब देखो 5 क्लास ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के 5 टाइप बनाए गए। ध्यान से देखेंगे, नोट्स लिखे हैं, डिस्टर्बेंस नहीं हो, एक बार में देखें। टिकटॉक फिकटॉक फेसबुक सब बंद कर दें। व्हाट्सअप भी, बच्चे आजकल बहुत टिकटॉक बना रहे हैं। हाँ, तो पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो बच्चों। बहुत मजे मस्ती कर लिए ना अपन, तो थोड़ा पढ़ भी लेते यार। बहुत मस्ती की ना, थोड़ा तो पढ़ लो यार, थोड़ा तो सोचो, स्टूडेंट हो तुम। थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, ज्यादा भी नहीं पढ़ना, एकदम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे हम लोग। एक एक लेक्चर डेली देखो बहुत है, एक एक वीडियो समझ के देख लो टिकटॉक का। चलो, हम भी तो कॉमेडी कर रहे हैं टिकटॉक जैसा। तो देखो 5 क्लासेस या टाइप्स बोल सकते हैं आप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के 5 टाइप बनाए गए, 5 क्लास किए गए। कैसे कैसे? साइज के आधार पे देखा गया, कौन सबसे छोटा, कौन उससे बड़ा, कौन उससे बड़ा, ऐसे कुछ कुछ देख के उन्होंने बांट दिया। तो देखो सबसे पहला क्लास का नाम है बैक्टीरिया। यस सर, सुने होगे तुम, बैक्टीरिया हो गया है तुम्हारे पेट में, ऐसा वर्ड सुने हो डॉक्टर, बैक्टीरिया से बीमारी हो रहा है। तो बैक्टीरिया है दूसरा है वायरस। बाप रे सर, आजकल तो यही चल रहा है टीवी में, वायरस, कोरोना वायरस। वायरस तो सबको याद हो गया होगा यार, कोई बच्चा पढ़ा भी नहीं होगा साइंस, उसको भी वायरस पता चल गया होगा। वायरसेस लिखा है, वायरस लिख लो बस। तीसरा है अल्गी, और चौथा है फंगी, और पांचवा है प्रोटोजोआ। ये 5 नाम है, आपको एकदम याद कर जाओ इसको। अब इन पांचों में हम डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस ऐसे ऐसे कॉलम बना के हम डिफरेंस लिख देंगे, क्या अंतर है। ठीक है, तो बैक्टीरिया फर्स्ट सुनोगे आप, बैक्टीरिया। अच्छा, इस चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोए। मतलब उसका मीनिंग क्या हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, ये 5 लोग हैं, ये आपके दुश्मन है कि दोस्त हैं? तो दोनों है, दुश्मन भी है दोस्त भी है। कैसे? तो दुश्मन इसलिए है क्योंकि इनसे बीमारी होती है, बट सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये बुरे भी नहीं है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको जरूरी है, खाना पचाने के लिए कुछ चाहिए, दही बनता है, अभी हम आपको पढ़ाएंगे। बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फायदा है हम लोग को, इडली डोसा बनता है, ढोकला बनता है, दारू बनता है, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता है बच्चों। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारा नुकसान नहीं है। जैसे इंसान खतरनाक है, जी हाँ, एक इंसान दूसरे इंसान को मारता भी है, तो दोस्त भी तो है, कुछ इंसान आपके दोस्त भी तो अच्छे वाले हैं, जी हाँ। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोनों होता है, फ्रेंड भी होता है, फोए भी होता है। फोए यानी दुश्मन, फ्रेंड यानी दोस्त। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके दोस्त है और कुछ दुश्मन है। इसमें से एक पक्का दुश्मन है, पता है कौन दुश्मन? सब समझ गए होंगे, वायरस। ये दोस्त नहीं हो सकता, ये दोस्त नहीं हो सकता, आतंकवादी है ये। मतलब ये पक्का तुमको नुकसान ही करेगा। बैक्टीरिया में क्या है, कुछ दोस्त भी है कुछ दुश्मन भी है, अलगी में भी वैसा है, फंगी में भी, सब में ऐसा है कि थोड़े दोस्त है थोड़े दुश्मन है। ओके। लेकिन वायरस ऐसा है, दुष्ट आतंकवादी जैसा, कि ये तो पक्का मारेगा ही मारेगा और कुछ नहीं करता, कोई फायदा नहीं करता, सिर्फ नुकसान करता। देख लो तुम्हारे पढ़ाई का नुकसान कर दिया, इतने दिन से स्कूल बंद करा दिया। तो सोच रहे हो फायदा हो गया मेरे को, तो फायदा हो गया मेरे को, तो वायरस दोस्त है मेरा। अरे ऐसा नहीं भैया, पढ़ाई नुकसान हो रही। तो चलो, ये 5 है, इनमें हम डिफरेंस लिख देते हैं, आप उसको नोट करेंगे। चलो बच्चों, तो ये हमने टेबल बना दिया है, आपको पहले समझ लो फिर नोट करना, लेक्चर पॉज करना फिर नोट करना। देखो 5 क्लास है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, कि इनमें डिफरेंस लिख दिया हमने, मस्त। देखो बैक्टीरिया होता है यूनिसेलुलर मतलब इसकी पूरी बॉडी में एक ही सेल होता है। ध्यान रखना, जो भी यूनिसेलुलर है अपने को आंखों से दिख ही नहीं सकता, कभी नहीं दिख सकता, तो ये नहीं दिखता होगा। वायरस यूनिसेलुलर, ये भी एक सेल का होता है। अलगी देखो, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, मतलब कुछ अलगी यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ अलगी मल्टीसेलुलर होते हैं। कुछ अलगी यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ अलगी मल्टीसेलुलर होते हैं। जैसे हम तुमको बता दे रहे हैं, यहां एग्जांपल देखो, क्लेमाइडोमोनास, पढ़ने आ रहा है ये सब पेपर में, ये नीचे वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल ही आता है, लिख के आएगा क्लेमाइडोमोनास क्या है, अलगी है, बैक्टीरिया है, ऐसा पूछ सकते हैं कोई भी। तो क्लेमाइडोमोनास जो है वो यूनिसेलुलर है, यहां यू लिख देते हैं, याद रहेगा। यानी इसमें यूनि वाले आते हुए हैं, मल्टीसेलुलर भी। स्पाइरोगाइरा मल्टीसेलुलर है। अब तुम स्पाइरोगाइरा देखे होगे, पानी में तालाब में नहाने गए ना, ऐसा ग्रीन जाले जैसा तैरते रहता है पानी में, चीला जैसा कुछ बोलते तुम उसको, दैट इज स्पाइरोगाइरा। जाल जैसा देखे होगे ना, ग्रीन दैट इज। तो याद रखना, ये यूनिसेलुलर भी होता है, मल्टीसेलुलर भी होता है, इसमें दोनों आते हैं।
एंड इसमें जो जो यूनिसेलुलर होंगे वो तो नहीं दिखेंगे, लेकिन मल्टी सेलुलर वाले आंखों से दिख जाएंगे। यहां लिखा भी होगा, देखो आगे पढ़ेंगे। फंगी, फंगी क्या है? फंगी वो ऐसा चाहिए, यूनिसेलुलर भी है, मल्टी सेलुलर भी है, एक सेल वाला भी है और एक से ज्यादा सेल वाला भी है। जैसे ईस्ट, ईस्ट यूनिसेलुलर है, देखो। माउल्ड और मशरूम मल्टी सेलुलर है, याद रखना। यूएम मतलब याद होना चाहिए तुमको, हमने कोड में लिखा है, जो लेक्चर देख रहा है वही समझेगा। इसीलिए तुम अपना नोट्स बनाओ, तुम्हारा नोट्स तुमको पर समझ में आता है। यू पर यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, एंड इसमें यूनिसेलुलर भी आते हैं, मल्टी सेलुलर भी आते हैं। यूनिसेलुलर कौन है? ईस्ट। मोल्ड है, मशरूम है, मल्टी सेलुलर है। अगला प्रोटोजोआ, पक्का यूनिसेलुलर। तो यूनिसेलुलर कितने हो गए इसमें? 3, और 2 लोग यूनि भी है, मल्टी भी है, एंड ये लोग आंखों से दिख भी जाएगा और कुछ लोग नहीं भी दिखेंगे, समझ रहा होगा। तो प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर है, सब यूनिसेलुलर। ओके, चलो दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दे आर वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटे होते हैं साइज में। ये देखो स्मॉलेस्ट, ये सवाल आता है कि कौन सा पांचों माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सबसे छोटा है? तो वायरस। वायरस इतना छोटा है कि माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखता। तो कोई पूछा होगा कैसे दिखा फिर? तो एक बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप होता है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उससे देखा गया। नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं दिखा गया। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तुम्हारे स्कूल में भी नहीं है, लैब में भी नहीं है, ये बहुत महंगा होता है, बहुत पावरफुल होता है, किसी भी चीज को दिखा सकता है, एटम को भी दिखा सकता है, उससे दिखता है। उसका देखो अलगी क्या है? सिंपल प्लांट, याद रखना अलगी प्लांट होता है, पेड़ पौधे जैसा। तो तुम सोच रहे हो प्लांट है तो उसमें रूट होगा, स्टेम होगा, तो गलत सोच रहे हो। देखो ये प्लांट है, इसको सी वीड बोलते हैं, समुद्र का घास। समुद्र में जाओगे तो घास जैसा नीचे जाले जैसा रहता है, उसको बोलते हैं सी वीड। वीड यानी घास, समुद्री घास है। दे डू नॉट हैव रूट, स्टेम एंड लीव्स, इनमें रूट नहीं होता, स्टेम नहीं होता, लीव नहीं होता, बस ये हरा 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 होते हैं और जाले जैसा फैलते रहते हैं, पानी में नीचे 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 तैरते हुए दिखेंगे। आपको जरूर दिखे होंगे तालाब में, नदी में, कहीं पोखर में, आसपास चले जाओ तो किनारे किनारे एकदम ऐसे ग्रीन ग्रीन ग्रीन, जिसको तुम काई बोलते हो, चीला बोलते हो, वही स्पाइरोगाइरा उसका इंग्लिश नेम है। तुम्हारे घर में जो काई लग जाता है पानी वाले जगह पर, क्या है? स्पाइरोगाइरा, हरा हरा होता है। क्या उसमें रूट देखा तुमने? स्टेम देखा? लीव्स देखे? हरा हरा है तो प्लांट तो है ना, ग्रीन है तो क्लोरोफिल है, बराबर। ये लोग प्लांट होते, याद रखना इसमें एक प्लांट है, बाकी सब एनिमल है, ये प्लांट है। अब देखो दे आर अ फंगी। फंगी तो सबने देखा है, कोई भी चीज अब सड़ने लगता है तो व्हाइट व्हाइट फफूंदी आ जाता है उसमें, व्हाइट व्हाइट अचार सड़ रहा है, कुछ भी कोई भी चीज सड़ने लगता है, गीला गीला चीज, रोटी वोटी, ब्रेड, ब्रेड पे आते हैं। तो ये क्या होता है? दे आर व्हाइट इन कलर, सफेद कलर का होता है। ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। डिकेइंग यानी सड़ रहा है, अगर कोई चीज सड़ रहा है या कोई चीज मर गया, कोई जानवर, चूहा वगैरह, कुछ भी, कुत्ता मर गया, छोड़ दिए, तो वहां पे पूरे व्हाइट 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 उसके कवर आ जाते हैं। उस पे क्या ग्रो हो गया? फंगी, अपने आप ग्रो हो गया। कोई सोचा कहां से आया, तो इसका जवाब हमने दिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहां है? हर जगह। तो दिख कहां नहीं रहे? तो बहुत छोटे छोटे हैं, एक एक दो दो हैं तो नहीं दिख रहे हैं। जब वो ग्रो कर जाएंगे, ढेर सारे हो जाएंगे तो दिखने लगेंगे। अकेला रहेगा तो नहीं दिखेगा, पूरा गैंग बना लेगा, वो बढ़ते 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 गैंग कब बनाएगा? जब उसको खाना मिलेगा, वो ग्रो करेगा तो बढ़ जाएगा, फिर दिखने लगेगा। है तो हर जगह, अभी भी घूम रहा है, घूम रहा है ना, देखो देखो ये घूम रहा है, देखो देखो, देखो सब घूम रहे हैं। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ क्या है? दे आर फर्स्ट एनिमल, पहला जीव है। पृथ्वी पे सबसे पहले कौन आया? प्रोटोजोआ, ये सब लोग बाद में आए। तो प्रोटोजोआ इज द फर्स्ट एनिमल एंड दे आर पैरासाइट और सेप्रोफाइट। ये लोग पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट मतलब जो दूसरे पे डिपेंड है खाने के लिए, दूसरे ऑर्गेनिज्म से खाना लेगा। सेप्रोफाइट मतलब जो कोई सड़ा हुआ चीज को खाता है, ये भी सेप्रोफाइट में आता है। तो सेप्रोफाइट में ये भी है, सेप्रोफाइट में ये भी है, ये पैरासाइट भी है। समझ गया? पैरासाइट मतलब जो दूसरे से फूड गेन करे, जैसे मच्छर, जुएं, सड़मे, ये सब। उसी तरह से प्रोटोजोआ होता है, तुम्हारे बॉडी में आएगा, तुमसे खाना लेगा, ऐसा कुछ रहता है। सेप्रोफाइट भी है। सेप्रोफाइट मतलब जो चीजों को सड़ा हुआ चीज खाता है, कोई चीज सड़ रहा है उस पे आएगा ही। अब आते हैं कि देखो इन सब में, पूरे में देखो 5 में एक ही प्लांट है ये, तो इसके पास क्लोरोफिल है, बाकी किसी के पास नहीं है। तो पढ़ लो, दे हैव नो क्लोरोफिल। क्लोरोफिल नहीं होगा मतलब अपना खाना खुद नहीं बना सकता, दूसरे से खाना लेता होगा। तुमने सुना होगा ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स का होता प्लांट होते हैं, उनके पास क्लोरोफिल होता है, वो फूड अपना बना सकते हैं। ये अपना फूड नहीं बना सकता, तो ये क्या होगा? हेटेरोट्रॉप्स। चाहो तो लिख सकते हो, ये भी अपना फूड नहीं बना सकता, क्लोरोफिल नहीं है, हेटेरोट्रॉप्स। दे हैव क्लोरोफिल, दे कैन प्रिपेयर देयर फूड बाय क्लोरोफिल। अलगी प्लांट है, दे हैव नो क्लोरोफिल। फंगी भी व्हाइट कलर का है तो क्लोरोफिल हो नहीं सकता। व्हाइट तुमने देखा है ना, मशरूम, मशरूम बाजार में बिकता है, व्हाइट व्हाइट ऐसे छत्ते जैसा रहता है, व्हाइट छत्ता, देखे ना, देखे देखे। तो वो मशरूम जो होता है वो फंगी आता है, व्हाइट कलर का है, क्लोरोफिल नहीं है। इसमें एक एक्सेप्शन है, याद कर जाओ, एक्सेप्ट यूग्लिना। क्या याद करो? यूग्लिना।
यानी प्रोटोजुआ में यूग्लिना ग्रीन कलर का होता है, उसके पास क्लोरोफिल है, एक्सेप्ट मतलब उसको छोड़ दो, इसको छोड़ के अदर्स हैव नो क्लोरोफिल, बाकी किसी के पास क्लोरोफिल नहीं होता है, यूग्लिना के पास होता है। ओके, अगला कैन बी सीन बाय माइक्रोस्कोप, ये आंखों से नहीं दिखेगा, माइक्रोस्कोप से दिखेगा। एक ट्रिक बताया था हमने, जितने भी यूनि है वो सब माइक्रोस्कोप से दिखेंगे, जो मल्टी है वो आंखों से भी दिख सकता है। देखो तो यूनिसेलुलर है तो नहीं दिखेगा, माइक्रोस्कोप से दिखेगा। ये यूनिसेलुलर है लेकिन सबसे छोटा है तो ये माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखेगा। दे कैन बी सीन बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अलगी, अलगी की बात करो तो अलगी क्या है, दे कैन बी सीन बाय माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप से दिखेगा क्योंकि यूनिसेलुलर है। देखो क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर है तो माइक्रोस्कोप से दिखेगा, ये मल्टीसेलुलर है तो मल्टीसेलुलर है तो कैसे दिखेगा, नेकेड आई से भी दिख जाएगा, आंखों से भी दिख जाता है। ये तो अभी हमने बताया ना, चीला, घास, काई, पानी में जो दिखता है वो है, दिख रहा है ना तुमको आंखों से, दिखा है तो समझ जाओ ये मल्टीसेलुलर है। इसमें भी यूनि और मल्टी दोनों आता है। तो देखो कैन बी सीन बाय माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप से भी दिखेगा और नेकेड आई से भी दिखेगा। इसमें ईस्ट है, ईस्ट याद करो बच्चों, क्योंकि ईस्ट इज वेरी फ्रेंडली, तुम्हारी बहुत मदद करता है ईस्ट, अभी हम आगे बताएंगे। जितनी भी बेकरी आइटम बनता है सब ईस्ट से बनता है। माउल्ड, माउल्ड तुम देखे होगे ब्रेड पे आ जाता है, बराबर ब्रेड पे जो आता है ना व्हाइट व्हाइट वो माउल्ड है, ब्रेड माउल्ड भी बोलते हैं इसको। मशरूम तो तुम जानते हो इसकी सब्जी बनती, लोग खाता भी है। बैक्टीरिया में तुमने एग्जांपल नहीं देखा क्या, बैक्टीरिया का एग्जांपल लैक्टोबेसिलस, इससे दही जमता है, याद कर जाना, दही, दही खाते ना, दूध से दही, लैक्टोबेसिलस। और क्या लिखा है, स्ट्रेप्टोकोकस, इससे बनता है पनीर। और वेब्रो कोलेरा, इससे कुछ नहीं बनता, इससे बीमारी होता है, कोलेरा होता है। ये फ्रेंड भी है, फोई भी है। देखो दो खाने वाला चीज बन रहा है, एक से बीमारी हो रहा है, ये तो सबज बीमारी है बाप, खतरनाक काम है। वायरस, HIV, एड्स मरे, कोविड-19 मरी रहे लोग, पोलियो वायरस बेकार हो गए, इन्फ्लुएंजा छींक आती जमजम से लोग इसमें मरते हैं, न्यूमोनिया होता है। अलगी, अलगी में क्या है, कुछ लोग इसको खाते हैं, स्पाइरो वगैरह जो चीला होता है ना उसको खाया भी जाता है, ये खाना भी इससे ज्यादा नुकसान नहीं है अपने को। क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगाइरा और वॉल्वॉक्स। फंगी में देखो इससे बहुत मदद मिलता है अपने को, ब्रेड माउल्ड, ये ब्रेड पे आता है, इससे कोई मदद नहीं है। मशरूम तो हम लोग खाते ही हैं यार, इसमें भी फ्रेंड है अपना। प्रोटोजुआ में आ जाओ, अमीबा से बीमारी होता है, अमीबा से बीमारी होता है, नुकसान है। पैरामीशियम, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हम लोग को। यूग्लिना से भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यूग्लिना के पास क्लोरोफिल होता है, याद होगा, जी हाँ। तो ये नोट कर लिया होगा आपने, जरूर नोट करें, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम आपको लेके आएंगे कि आपके कौन कौन माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड है, उसका हम नोट्स कराएंगे, ठीक है। फ्रेंड हम लिख देंगे, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये काम होता है। फिर उसके बाद फोय लेके आएंगे, दुश्मन कैसे है, कौन कौन बीमारी फैलाता हो, तो पूरे बीमारी पढ़ाएंगे। चलिए नोट करिए आप। तो हमने बोला यूज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज योर फ्रेंड ऑल्सो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तुम्हारा फ्रेंड भी है। तो कहां कहां काम आता है, कहां कहां इसकी दोस्ती होती है, तो सबसे पहला हम लोग पढ़ना है यूजफुल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यूज ऑफ माइक्रो, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेरे लिए यूज है, मेरे को यूज पड़ता है। तो सबसे पहला यूज हम पढ़ा रहे हैं, खाने की बात करते हैं। बहुत खाने के लिए आप लोग प्रेमी होते हैं, खाना पसंद है सबको, तो उसकी बात करते हैं। देखो तो बस तुमको नाम याद करना है, बाकी सब तुमको याद है। देखो लैक्टोबेसिलस, अभी बताया था हमने, लैक्टोबेसिलस एक बैक्टीरिया है जो कन्वर्ट करता है कर्ड इनटू मिल्क, कर्ड फ्रॉम मिल्क, यानी दूध से दही। दूध को तुम उबाल के छोड़ देते हो, उसमें हल्का सा दही का डालते हो, वो जो दही होता है उसमें बैक्टीरिया होता है, वो फैलते फैलते पूरे दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। तो उस बैक्टीरिया का नाम क्या होता है, लैक्टोबेसिलस। उसके बाद आप चीज और पनीर जानते होंगे, जी हाँ, आप वो खाते होंगे, पिज्जा विज्जा, पनीर भी खाते हैं। तो चीज और पनीर दोनों बनाया जाता है बैक्टीरिया से। किससे बनाया जाता है, लैक्टोबेसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस। यहीं पे एग्जांपल याद हो जाएगा, अगर तुम लर्न करोगे तो ये सब एग्जांपल है, अलग से एग्जांपल याद नहीं करना पड़ेगा। तो लैक्टोबेसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस, यही दो एग्जांपल हमने लिखा था, ये दोनों फायदा है आपको इससे। तो इससे क्या बन रहा है, चीज बन रहा है और पनीर बन रहा है। जो चीज खाते ना पिज्जा पे ऐसा लसा लसा होता है। अगला ईस्ट, भैया ईस्ट तो बहुत काम आने वाला है। ईस्ट इज यूज इन फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन मतलब होता है सरना, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर टू मेक अल्कोहल। अल्कोहल सब लोग जानते होंगे, दारू। आप लोगों को पता होगा दारू कैसे बनता है, महुए की बनती है, सुने होंगे आपने अक्सर, महुए की या अंगूर की या वाइन बनता है ना दारू। तो कुल मिलाकर दारू उसी चीज का बनता है जिस जो मीठा मीठा हो, यानी उसमें शुगर होना चाहिए यानी शक्कर है उसमें, शुगर है, मीठा मीठा है, उसको वो लोग क्या करते हैं, सड़ाते हैं और अल्कोहल बनाते हैं। इस प्रोसेस का नाम क्या है, फर्मेंटेशन। तो व्हाट इज फर्मेंटेशन, डेफिनेशन लिखा हमने।
व्हाट इज फर्मेंटेशन? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, दो नाम याद कर जाओ, शुगर अल्कोहल। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग यानी बदलने का प्रोसेस है शुगर इनटू अल्कोहल। क्या अपने आप बदल जाएगा? हमारे घर में डब्बे में शक्कर रखा है, बन रहा है दारू? नहीं बन रहा। क्यों? क्योंकि उसको कब बनेगा? जब उसमें ईस्ट आएगा और उसको तोड़ेगा, सड़ाएगा। वही चीज मेन है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग शुगर इनटू अल्कोहल बाय एक्शन ऑफ ईस्ट। अगर तुम ईस्ट नाम भूल जाओ तो यहां पे लिख देना बैक्टीरिया, सॉरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और इसमें से कोई नाम भूल जाओ तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म चलता, बिकॉज सारे के सारे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप है, बराबर है। मान लो नाम भूल गए, यहां तुम लिख दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेक कर्ड टू मिल्क, बट नाम याद करोगे ना तो अच्छा रहेगा यार, जनरल नॉलेज है। कोई भी पूछ देगा दूध से दही बताओ कैसे बनता, तो लैक्टोबैसिलस। तो ईस्ट नामक, ईस्ट क्या है? ईस्ट क्या है? अपना प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ है ना, यूनिसेलुलर। ईस्ट क्या करता है? ईस्ट क्या करता है भाई? तो ईस्ट क्या करता है? शुगर को बदलता है अल्कोहल में, और इसी प्रोसेस का नाम है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का शुरुआत लुईस पास्चर ने सबसे पहली बार किया था। देखो इसको, ये दारू बनाना सिखा दिया। नहीं बनाता तो अच्छा होता, सब लोग दारू नहीं पीते ना, इसने बनाना सिखा दिया। चलो अगला देखो, ईस्ट का एक और यूज दिया है। ईस्ट इज यूज फॉर मेकिंग इडली, ढोकला, डोसा, ये सब बनता है। आपने देखा होगा आपके घर में ये बनता है, तो दाल को पीसते हैं या चावल को, और उसको छोड़ देते हैं पीसने के बाद, तुरंत नहीं बनाते, एक दिन या एक रात छोड़ते हैं। क्या होता है? रात भर छोड़ने के बाद ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इधर का घूम रहा है, उसमें से ईस्ट उसमें चला जाएगा और उसको क्या करेगा? उसको फर्मेंटेशन कराएगा। फर्मेंटेशन जब कराएगा तो उसमें दारू बन गया? नहीं नहीं नहीं, वो थोड़ा अलग टाइप का फर्मेंटेशन होता है, क्योंकि शुगर नहीं है ना। उसमें क्या होगा? ईस्ट क्या करेगा? उस मिक्सचर को फर्मेंटेशन करेगा, तब हम जो इडली बनाएंगे तो ऐसा फूलेगा, राइज होगा, और हल्का खट्टा खट्टा लगता है। आपने खाया हुआ इडली, ढोकला, डोसा, हल्का टेस्ट में खट्टा आता है ना, कहां से आया? हमने उसमें कुछ खट्टा डाला था? नहीं, तो ईस्ट ने बना दिया उसको खट्टा। अगला बैक्टीरिया क्या होता है? तुमने देखा होगा इंडिया में तो नहीं, फॉरेन में क्या होता है, बड़े बड़े जानवरों को भी मीट खाते हैं, जैसे ऊंट के, सुअर के। तो उसके जो मीट होते हैं वो लोग काट के तुरंत पकाएंगे तो नहीं पकेगा, क्यों? उनका मांस बहुत कड़क होता है, हार्ड होता है। तो क्या करते हैं? मीट को काट के उसमें नमक लगा के छोड़ देते हैं 5-10 दिन तक बैक्टीरिया के लिए। अब क्या होगा? बैक्टीरिया उसको टेंडराइज कर देगा, एक वर्ड है याद रखो, टेंडराइजेशन, याद रखना, टेंडराइजेशन। जैसे फर्मेंटेशन है, फर्मेंटेशन शुगर से अल्कोहल बनना। टेंडराइजेशन में क्या होता है कि जो टफ मीट होता है, हार्ड मीट, मेक इट सॉफ्ट, वो नरम आ जाएगा, फिर उसको पका के खा सकते हैं। समझा? नाउ बैक्टीरिया एक्ट अपॉन टफ मीट। बैक्टीरिया क्या करता है? जो हार्ड मीट है उस पर एक्ट करता है, उस पर काम करता है और उसको सॉफ्ट बना देता है। इस प्रोसेस का नाम टेंडराइजेशन होता है। उसके बाद बैक्टीरिया प्रोड्यूस सम एसिड, कुछ एसिड बैक्टीरिया बनाते हैं। लैक्टिक एसिड ये बैक्टीरिया बनाता है, एसिटिक एसिड बैक्टीरिया बनाता है, ठीक है। तो ये सारे इस्तेमाल हमारे खाने वाली चीजों में हो गए, जैसे लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड। ये लोग खाने में अचार बनाने में यूज होता है एसिटिक एसिड। जो कंपनी से अचार बन के आती है ना डब्बे में, सुरुचि कंपनी का, वो अचार में एसिटिक एसिड डाला जाता है। तो वो कैसे बनता है? बैक्टीरिया से। मीट तो खाते ही है भाई, मीट का टेंडराइजेशन। दारू पीते थे, चलो पीना भी आ गया, खाना पीना सब हो गया। तो उसके बाद तुम्हारा इडली, ढोकला, डोसा तो फेवरेट होगा बहुत सारे लोगों का, वो भी बना रहे हैं इससे हम लोग। दारू वाली फेवरेट नहीं है, चीज और पनीर फेवरेट है, चलो वो भी बन रहा है। दूध से दही, ओके। तो बहुत सारे, इतनी सारी चीजें खाने वाले में बैक्टीरिया आपको यूज हो रहा है, मदद कर रहा है। तो ये सारे लोग फैन हुए आपके, मतलब फ्रेंड हुए। अब अगला यूज है मेडिकल में, अपना दवाई बीरो में, इलाज में कहां यूज होता है। तो बच्चों एक इंपॉर्टेंट नोटिस है कि लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है, और हमको पता आप है छोटे छोटे बच्चे, इतने बड़े बड़े लेक्चर कैसे देखोगे, तो हम छोटा छोटा बना रहे हैं। हाफ आवर से ज्यादा का नहीं बनाएंगे, आप पूरा देखना लेकिन एक बार में, हाँ, इसलिए छोटा छोटा बना रहे हैं। पक्का ना? वादा ना? ओके डन। तो मिलते हैं ना अगले लेक्चर में, फिर बाकी का चीज पढ़ेंगे। यूज पढ़ रहे हैं हम लोग, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे फायदा पहुंचाता है। तो चलो बच्चों, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहे, ऑल द बेस्ट। और अगर पसंद आया तो थोड़ा लाइक वाइक कर देना यार। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।